जय हिंद एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। देखो, एफ कैट के जो फॉर्म है वो निकल चुके हैं। एफ कैट 2025 की जो नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुकी है और आपको पता ही है कि ये एग्ज़ाम मैं पास्ट में क्लियर कर चुका हूँ। तो मैं आपको डिटेल में बताऊँगा कि क्या नोटिफिकेशन में क्या क्या बातें हुई हैं, कोई चेंजेस हुए हैं या नहीं हुए हैं, किस तरीके से चीज़ें होंगी। ये सारी बातों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। और इस वीडियो को देखने के बाद मुझे नहीं लगता आपके कोई डाउट रहेंगे, लेकिन फिर भी रहते हैं तो कमेंट बॉक्स इसीलिए होता है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं उसके ऊपर आपके जवाब दे दूंगा। तो एफ कैट 2025 की जो नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुकी है। एफ कैट का मतलब होता है यहाँ पे एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट, इंडियन एयरफोर्स की रिक्रूटमेंट फॉर द कमीशनड ऑफिसर। कोर्स जो स्टार्ट होगा इसका वो होगा जुलाई 2026 में। इंपॉर्टेंट बातें हैं यहाँ पे। एप्लीकेशन इनवाइट की गई है इंडियन सिटीजन से, मैन एंड वुमेन दोनों इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये डाउट यहाँ पे क्लियर होता है कि यहाँ पे फीमेल और मेल दोनों इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कौन कौन सी ब्रांच के लिए जो ये फॉर्म निकले हैं वो फ्लाइंग ब्रांच के लिए भी है और ग्राउंड ड्यूटी ब्रांच भी है, मतलब टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों। एप्लीकेशन जो होगा वो ऑनलाइन एप्लीकेशन का मोड है हमारा यहाँ पे। और डेट जो है, इंपॉर्टेंट डेट जो ध्यान रखनी है, 2 जून से ये फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और 1 जुलाई तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। तो लास्ट डेट जो है वो फॉर्म भरने की 1 जुलाई है, लेकिन आपको टाइम से फॉर्म को भर देना है। वेबसाइट्स ये दे रखी हैं आपको, इन वेबसाइट्स के थ्रू आप जाके डिटेल्स को प्राप्त कर सकते हैं। बात करते हैं एफ कैट एंट्री की। तो एफ कैट एंट्री में अगर आप फ्लाइंग ब्रांच के लिए अप्लाई करते हैं तो 3 पोस्ट हैं टोटल, सिर्फ और सिर्फ 1 मेल की और 2 फीमेल की। लेकिन ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल की अगर हम बात करें तो उसमें 85+38 ये मेल की पोस्ट हैं, 23+10 ये फीमेल की पोस्ट है। ऐसे ही ग्राउंड ड्यूटी की अगर हम बात करें नॉन टेक्निकल की, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन, लॉजिस्टिक, अकाउंट्स, एजुकेशन, मेटीरियोलॉजी, इन सभी के लिए तो यहाँ पे टोटल मिला के 98 पोस्ट है मेल के लिए और 27 पोस्ट है फीमेल के लिए। और अगर आप एनसीसी स्पेशल एंट्री के थ्रू जाते हैं तो एनसीसी स्पेशल एंट्री में आप सिर्फ और सिर्फ फ्लाइंग के लिए ऑप्ट कर सकते हैं, जिसमें 10% वैकेंसी जो होती हैं वो रिजर्व होती हैं। ठीक है। यहाँ पे पीसी से मतलब है परमानेंट कमीशन और एसएससी से मतलब है शॉर्ट सर्विस कमीशन। अब हम बात कर लेते हैं शॉर्ट सर्विस कमीशन एसएससी, क्या मतलब होता है इसका। देखो, शॉर्ट सर्विस कमीशन ये होता है, जैसे फ्लाइंग ब्रांच में जो मेनली होता है वो शॉर्ट सर्विस कमीशन होता है। क्या चीज़ होती है यहाँ पे कि अगर आप एयरफोर्स के लिए ज्वाइन करते हैं और अगर आप शॉर्ट सर्विस कमीशन में ज्वाइन करते हैं तो आपकी जो सर्विस होगी वो होगी 10 साल की। लेकिन अगर आप एक्सटेंड करवाना चाहते हैं उसको तो वो 4 साल और हो जाएगी, 14 साल की आपकी मैक्सिमम सर्विस होगी। 14 साल के बाद में आप वापस घर पे आ जाएंगे। हालांकि बाद में एग्ज़ाम होते हैं और परमानेंट कमीशन के लिए आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन गारंटी नहीं है। और ये जो आप सेलेक्ट होते हैं ये आप परमानेंट कमीशन के लिए सिलेक्ट नहीं होते। स्टार्टिंग में अगर आप एसएससी के थ्रू जाते हैं तो आप शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए सिलेक्ट होंगे। इसमें अगर आप घर आ गए तो आपको कोई पेंशन नहीं मिलेगी 14 साल सर्विस करने के बाद या 10 साल सर्विस करने के बाद। इसे शॉर्ट सर्विस कमीशन बोला जाता है। लेकिन अगर आप डायरेक्टली परमानेंट कमीशन के अंदर ही ज्वाइन करते हैं तो आप डेफिनेटली जब तक आपकी रिटायरमेंट होगी तब तक आप सर्विस देंगे और आपको पेंशन भी मिलेगी। यहाँ पे क्लियरली ये चीज़ मेंशन है कि नो पेंशन फॉर एसएससी ऑफिसर, शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स के लिए कोई पेंशन लागू नहीं होती है। फ्लाइंग ब्रांच की अगर हम बात करें तो कितनी एज लिमिट होनी चाहिए, तो 20 से 24 साल अगर आपकी उम्र है तो आप फ्लाइंग ब्रांच के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और एग्जैक्ट डेट भी दी है, 2 जुलाई 2002 से 1 जुलाई 2006 के बीच में अगर आपकी एज है तो आप फ्लाइंग ब्रांच के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। ये दोनों डेट्स भी इंक्लूडेड होती हैं। अगर आपके पास डीजीसीए का लाइसेंस है तो आप 26 साल तक इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, 2 साल की आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाएगी। आगे बात समझ में, ठीक है। अब हम बात करते हैं ग्राउंड ड्यूटी की। अगर आप ग्राउंड ड्यूटी में टेक्निकल या नॉन टेक्निकल किसी में भी अप्लाई कर सकते हैं तो आपकी जो एज लिमिट है वो 20 से 26 साल के बीच में होनी चाहिए। तो बोर्न बिटवीन 2 जुलाई 2000 से 1 जुलाई 2006 के बीच में अगर आपकी डेट है तो आप ग्राउंड ड्यूटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं और ये दोनों डेट्स इंक्लूडेड होती हैं। आपकी ट्रेनिंग जो होगी वो एयरफोर्स एकेडमी दुंडीगल हैदराबाद में होगी। स्टार्ट जो होगा आपका कोर्स वो जुलाई 2026 में होगा। ट्रेनिंग की ड्यूरेशन की अगर हम बात करें तो अगर आप फ्लाइंग में या ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल में जाते हैं तो 62 वीक्स की ट्रेनिंग होगी और नॉन टेक्निकल में 52 वीक्स की ट्रेनिंग होगी। जब आप ज्वाइन करने जाएंगे तो आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड या किसी बैंक की और साथ में
नेशनलाइज्ड बैंक का अकाउंट होना चाहिए, उसकी कॉपी होनी चाहिए आपके पास। फेस के लिए सारी चीज़ें दे रखी हैं, ये आप देख सकते हैं। बाकी मुझे पता है कि कोई भी जो डिफेंस ज्वाइन करता है वो सैलरी देख के तो ऑब्वियसली नहीं करता है, लेकिन फिर भी आप देखना चाहिए। फ़ायदे हैं, अच्छा अकोमोडेशन मिलेगा, मेडिकल कवर मिलेगा, CSD की कैंटीन मिलेगी, ऑफिसर की मैस मिलेगी, LTC मिलेगी, 60 डे एनुअल और 20 डे कैजुअल लीव मिलेंगी, और इंश्योरेंस मिलेंगी, और ये सारी चीज़ें। ये बात ध्यान रखनी है कि अगर आप FCAT और NCC एंट्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं, दोनों के लिए एलिजिबल हैं, तो अलग अलग सेपरेटली अप्लाई करें, ये बात इन्होंने बोल रखी है। टैटू अलाउ है, लेकिन इनर फोर आर्म में और बैक ऑफ द हैंड पे अलाउ है, बाकी जगह पे टैटू अलाउ नहीं है। जो कोई भी नशीले पदार्थ हैं वो स्ट्रिक्टली बैन है, उनका यूज़ ना करें कोई किसी भी टाइम के ऊपर। और जो फीस अप्लाई करने की वो लगी 550 रुपये प्लस में GST, तो GST यहाँ पे भी आपकी लगेगी, यहाँ पे भी आप GST से नहीं बच सकते, ठीक है। ओनली फॉर FCAT एंट्री की यहाँ पे बात हो रही है। मैरिटल स्टेटस इंपॉर्टेंट बात, अनमैरिड होने चाहिए। अगर आप मैरिड है तो इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। फिजिकल फिटनेस बेसिक फिटनेस है, 10 मिनट में 1600 मीटर कोई भी मार देगा, 10 पुशअप 3 चिनअप्स कर दोगे आप, ठीक है। मेन बात यहाँ पे आती है ट्रैवलिंग अलाउंस की, AC 3rd ईयर का। देखो जो भी नए बच्चे हैं पहली बार इस वीडियो को सुन रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि जब आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा और आप SSB देने जाएंगे तो आप AC 3rd ईयर का किराया आपको वापस मिलेगा। यानी कि जब आप ट्रेन में AC में जाना सफ़र करके 3rd ईयर में आराम से, आप जब वापस आएंगे, चाहे आपकी SSB क्लियर होती है नहीं होती है, ठीक है, आपको AC 3rd ईयर का किराया मिलेगा। एग्ज़ाम से अगर आपकी फिर भी कोई क्वेरी बच जाती है, हालांकि कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, वहाँ पे आप मेरे से पूछ सकते हैं, लेकिन आपको लगता है कि मेरे से भी वो क्वेरी आपकी क्लियर नहीं हो रही है, तो फिर ये नंबर और ये मेल ID वगैरह आपको दे रखी हैं, इन पे आप कॉल कर सकते हैं। लेकिन कोशिश करिए पहले मेरे से ही पूछ लो, ठीक है। फिर भी आपको लगे कि हाँ भाई क्लियर नहीं हुआ डाउट, तो फिर आप यहाँ पे कॉल करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। तो ये थी FCAT 2025 वाली जो नोटिफिकेशन, जिसका जो कोर्स है वो 2026 में स्टार्ट होगा। तो आई होप ये वीडियो और समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा होगा। इस तरह की और वीडियो के लिए पता है आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो जल्दी से। थैंक यू वेरी मच।